नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल डीडीवी कैंपस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर ऑलरेडी 2-3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख लेना। मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक वहाँ दे दूंगा। सो हम देखेंगे इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल में कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ ऐसे वर्ड देखेंगे जो इस टॉपिक में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। हम पूरा टॉपिक कवर नहीं करेंगे, हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्योंकि अगर हमको वो वर्ड नहीं पता होंगे जो यूज़ होने वाले हैं तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तो हमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होगा। सो इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हमें पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे में कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एनिमल में होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। एक नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। एक दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। देखिए प्लांट में जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा था वो सिर्फ हार्मोनल सिस्टम के थ्रू हो रहा था, नर्वस सिस्टम के थ्रू नहीं हो रहा था। लेकिन एनिमल में हमारा हार्मोनल सिस्टम भी इंक्लूड है। सो हार्मोनल सिस्टम के बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए जिन लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में मेरी वीडियो देखी थी उनने देखा था हार्मोनल सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल में एक बहुत ही बड़ा सिस्टम बना होता है जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिकली हम पूरे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम से होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे में सपोज कि हमने किसी को मारा, ठीक है, हमने किसी को पंच मारा तो क्या हुआ, हमारे हाथ पे ऐसे पंच लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे नर्वस सिस्टम होंगे, मतलब न्यूरॉन्स होंगे, उससे हमारा मैसेज जाएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के, मतलब कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, ठीक है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में हमारी मैसेज जाएगा ब्रेन तक। तो ब्रेन में हमारा वहाँ से क्या होगा, वहाँ से हमें वो मैसेज आएगा कि भाई उसने हमें मारा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो हमें उधर से मैसेज आता है कि भाई वहाँ से हाथ हटाओ, वो तुम्हें मार रहा है, ठीक है। तो हमारा जब मारा इसने तो जहाँ हमें चोट लगी, जिस जगह चोट लगी उसे हम बोलेंगे रिसेप्टर, ठीक है। अब भाई रिसेप्टर क्या होता है, देखिए ये हमारा एक स्टिमुलस था, उसने मुझे मारा तो मुझे चोट लगी, तो हमें जो चोट लगी ये हमारा एक स्टिमुलस हो गया। अब भाई स्टिमुलस क्या होता है वो मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्शन में बता रखा है, आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखो भाई इंट्रोडक्शन जरूर देखा करो, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो हमें स्टिमुलस मिला कि उसने मुझे मारा, ठीक है। तो अब देखो जो मारा उसने हमें और जिस हमें जगह पे चोट लगी है, जिस जगह ने रिसीव किया है स्टिमुलस को, उसे हम रिसेप्टर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एक वर्ड और भी कभी कदार आ जाता है, एक मिनट, एक हमारा और वर्ड यूज होता है इस चैप्टर में, इसका नाम है इफेक्टर, EFFECTOR, ठीक है, इफेक्टर। अब इफेक्टर किसे बोलते हैं, देखो जब हमें इसने मारा तो हमारा मैसेज ब्रेन तक पहुंचा, ठीक है, ब्रेन तक पहुंचा कि उसने मुझे मारा। फिर हमें वहां से एक मैसेज आता है ब्रेन की तरफ से कि भाई उसने हमें मारा, हमें चोट लगी है तो हाथ हटाओ। तो इस जगह हमारा मैसेज आया कि हमें चोट लगी, यहाँ हमें दर्द हो रहा है, तो इस जगह दर्द हो रहा है, इस जगह से हमको हाथ को हटाना है। तो इसने हमें मैसेज रिसीव किया ब्रेन का कि हमें चोट लगी है, इस जगह हमें यहाँ एहसास हो रहा है। तो ये हमारा जगह, इसी जगह को जो जिसे हम रिसेप्टर बोलते हैं उसी को हम कहते हैं इफेक्टर। इसमें कंफ्यूज मत होना, वीडियो को थोड़ा 1-2 बार और देखना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ रिसेप्टर का, मेनली रिसेप्टर का पेपरों में पूछ लिया जाता है डेफिनेशन, तो मैं यहाँ रिसेप्टर का डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अ रिसेप्टर, तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, एक बार मैं समझा देता हूँ। अ रिसेप्टर इज अ सेल इन अ सेंस ऑर्गन विच सेंसिटिव टू अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस सच एज लाइट, साउंड एक्सेट्रा। मतलब रिसेप्टर एक टाइप का सेल है जो कि हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, जो कि एक पार्टिकुलर स्टिमुलस को सेंस करता है, ठीक है। जैसे हमारा लाइट हो गया, साउंड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो ये हमारा रिसेप्टर का डेफिनेशन है। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो बॉडी है उसमें 5 हमारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे 5 होते हैं, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे देखिए एक बार लिख देता हूँ कौन कौन से 5 होते हैं, ठीक है। और उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि उनमें कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी देखो एक पार्टिकुलर स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए एक पार्टिकुलर सेंस ऑर्गन में एक पार्टिकुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक पार्टिकुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा नाक में सूंघने के लिए एक अलग रिसेप्टर होगा, कानों को सुनने के लिए, किसी वर्ड को सुनने के लिए अलग रिसेप्टर होगा, हमें दिखने के लिए अलग रिसेप्टर होगा। तो अभी मैं सबको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने सेंस ऑर्गन के मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है। नोज, तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन, नोज, आईज, ईयर, टंग, स्किन। ये तो हमारी छोटी क्लास की बात हो गई, ये तो सबको पता होता है। लेकिन अब हम आ गए हैं स्टैंडर्ड क्लास में, तो हम स्टैंडर्ड बातें करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे नोज से क्या काम होता है। नोज से हम क्या सेंस करते हैं, हम सूंघते हैं, किसी चीज़ को स्मेल करते हैं। तो स्मेल करने के लिए एक पार्टिकुलर रिसेप्टर वहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। उस रिसेप्टर का नाम है ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। तो देखिए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में कि हमारे नोज में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो इसे आप जरूर ध्यान रखना। अब आ जाता है आइज। आइज में हमारा क्या कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। आइज से हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। किसी लाइट को सेंस करते हैं आंखों से। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट होता है फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। फोटो, देखिए आप ये चीज ध्यान रखना, जो फोटो वर्ड होता है मतलब ऑब्वियसली बेसिकली हम लाइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फोटो रिसेप्टर मतलब हम आंखों से क्या लाइट डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोटो रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट होता है। अब ईयर में हमारा कौन सा प्रेजेंट होता है, ईयर में मतलब कान में। हम कान को किस चीज के लिए यूज करते हैं, सुनने के लिए। तो यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा फोनो रिसेप्टर, यहाँ पे फोनो रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ फोटो रिसेप्टर, यहाँ फोटो रिसेप्टर। अब टंग में देखिए यहाँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर था और यहाँ हो जाता है गस्टेटरी, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, GUSTATORY, गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। बस ओल्फैक्टरी गस्टेटरी में थोड़ा सा अंतर, यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक बार ध्यान से पढ़ना। नोज में ही हमारा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और टंग में गस्टेटरी। अब देखो अब यहाँ हमारा स्किन में, स्किन से हम क्या करते हैं, किसी हम अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास की एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं कि सर्दी है, गर्मी है, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट होता है थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हमारे 5 तरीके के सेंस ऑर्गन है और 5 तरीकों में हमारे ये 5 तरीके के पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारा एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को वो करते हैं, सेंस करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। आईज में फोटो रिसेप्टर होता है, इससे क्या करते हैं, देखते हैं और लाइट को डिटेक्ट करते हैं। हमारी आंखों को लाइट को डिटेक्ट करना होता है, तो फोटो रिसेप्टर लाइट डिटेक्ट करती है। फोनो रिसेप्टर क्या, साउंड को डिटेक्ट करती है। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करती है, टेस्ट को डिटेक्ट करती है। और स्किन में कोल्ड है ना, हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मतलब कि डिटेक्ट करते हैं कि सर्दी है, गर्मी है, कोल्ड है ना। तो अब देखिए अब हमारा आ जाता है टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है जो इसी वीडियो में बता दूं। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएंगी तो देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। सो आप अभी इतना ही समझो, ठीक है। मैं इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर करना मत भूलना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।